अक्सर मैंने माँओं की ना ये बहुत ज़्यादा शिकायत सुनी है पेरेंट्स की कि बच्चे जो है वो ज़िद बहुत करने लग गए हैं, कहना नहीं मानते, बदतमीज़ी करते हैं, टेंट्रम थ्रो करते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं, ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा हर दूसरी तीसरी माँ कह रही होती है ना, तो उसकी मेन वजह होती है पेरेंट्स की इग्नोरेंस और पेरेंट्स का टाइम ना देना, मतलब टाइम मैनेजमेंट ना होना। बच्चों को जब आप टाइम नहीं देंगे, उनकी जो है वो साइकी समझेंगे नहीं, उनकी साइकोलॉजी समझेंगे नहीं, वो क्या चाहते हैं, क्या जो है वो उनके डिमांड्स हैं, तो वो इसी तरह करेंगे। आज का दौर तो वैसे भी जो है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन का यूज़, कार्टून देखना, ये वो सारी चीज़ें, स्कूल में दूसरे बच्चों से, कंपनी पे ध्यान रखना पड़ता है पेरेंट्स को कि बच्चा किस बच्चे के साथ क्या सीख रहा है। तो आज का जो व्लॉग है ना, वो इसी बारे में कि आप अपने बच्चों की ज़िद और ये टेंट्रम्स वगैरह किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, उनका जो है वो टाइम किस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो आज का व्लॉग स्पेशल है उन्हीं माओं के लिए जिनकी ये शिकायत होती हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। जागती आंखों को और धड़कते दिलों को मेरा आदाब अर्ज़ है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल आप लोगों की दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। हमारी मॉर्निंग देखिए जी कुछ इस तरह शुरू होती है। मैं अपने बेटे को जो है वो ब्रश करा रही हूँ। ब्रश तो वो खुद ही करता है, लेकिन मैं उसके सर पर खड़ी रहती हूँ क्योंकि बच्चा है ना, बच्चे बाज़ आपको पता है डंडी शंडी मार जाते हैं बच्चे बाज़ कोई ना वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं। तो वैसे भी छोटा बच्चा है, वैसे भी बच्चों को वॉशरूम में कभी भी अकेला ना खड़ा होने दें, कहीं पे भी, चाहे किचन हो, कहीं पे भी, कोई भी काम है, टेरेस हो, बच्चे छोटे हैं, उनको नहीं पता हो ना, उनको इतनी समझ होती है। खैर ब्रश व्रश करने के बाद यहाँ पे होता है जो उसके नाश्ते वाश्ते का टाइम। नाश्ता मैं अपने हर व्लॉग में बता चुकी हूँ कि उसका कोई एक डेली नाश्ता फ़िक्स नहीं है। बहुत सारी मदर्स ने पूछा ही इस 4 ईयर ओल्ड के आप उसको क्या नाश्ता देती हैं। नाश्ता उसका कोई एक फ़िक्स नहीं है। कभी उसका दही पराठा होता है, कभी अंडा पराठा होता है, कभी उसका जो है वो सालन के साथ पराठा होता है, कभी जो मतलब घर में खाने को होना वही। ये कोई स्पेशल नहीं है कि मैंने उसको बहुत कुछ स्पेशल बना के देना होता है। आज दाल चावल थे, दाल चावल इज़ हिज़ मोस्ट फेवरेट डिश। तो मैं क्या किया कि मैंने उसको थोड़ी सी दाल मिक्स करके उसके आगे रख दी और उसे बताया कि ये आपने जो है वो खुद खाने हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा खुद खाता है, बाज़ औक़ात मैं भी खिला देती हूँ, लेकिन अभी साथ में नाश्ता कर रही थी तो वो भी साथ जो है वो अपना नाश्ता करने लगा था। और जो है ना, ये आज का व्लॉग बस ऐसे ही कि मैं अपने बेटे के साथ मेरा सारा दिन किस तरह स्पेंड होता है, किस तरह गुजरता है, मैं क्या करती हूँ, बच्चे को किस तरह मसरूफ़ रखती हूँ, खुद कैसे। अच्छा, इस व्लॉग में ना ये सारी रूटीन है कि सिर्फ मैं अपने बच्चे के साथ टाइम कैसे स्पेंड करती हूँ। जो माएँ कहती हैं ना, हम कैसे टाइम स्पेंड करें बच्चों के साथ, क्या करें, कैसे करें। बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है, वो आपकी तवज्जो मांगते हैं। स्पेशली जब एक इकलौता बच्चा हो ना, जब घर में जब दूसरे बच्चे हो ना, वो उनके साथ मिलकर खेल लेता है, सारा कुछ कर लेता है। लेकिन जब एक इकलौता बच्चा हो ना, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे मतलब बच्चों में उस तरह रहने की आदत नहीं होती। और मेरा बेटा जो है ना, वो माशाल्लाह 7-8 बच्चों में रहकर आया। पाकिस्तान में मेरे भतीजे भतीजियाँ थी, सब थे, ससुराल में भी बच्चे थे। तो वो अब इधर आके थोड़ा सा ना वो क्रैंकी सा हो गया था, थोड़ा जैसे होता नहीं, बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो गया है वो, शायद कुछ कहना नहीं करना नहीं अकेला। तो अब वो है ना, मैंने उस पर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी है कि एक माँ का काम ही क्या होता है, यही काम होता है घर में, घर देख ले, बच्चों को देख ले। तो मैंने उस पर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी, तो अब काफ़ी वो बेहतर होता जा रहा है। अभी अब मैं हर काम में ना उसको अपने साथ रखती हूँ, या मैं खुद उसके कामों में ना उसके साथ रहती हूँ। उसे होता है मेरे साथ कोई खेलने वाला है। तो यहाँ पर जब मैंने दोपहर का खाना शाना बनाना होता है ना उसके बाबा के लिए, उसको साथ अपने बिज़ी कर देती हूँ। ये मुख्तलिफ डेज़ के मुख्तलिफ शूट्स रखे हुए थे मैंने संभाल के। मैंने सोचा था किसी दिन ना एक व्लॉग बनाऊंगी कि हाउ आई स्पेंड माई डे विद माई 4 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पे जी खाना शाना सारा कुछ करने के बाद हम आ जाते हैं। ये मैं उसके साथ ना, वो कह रहा था कि मेरे साथ वो खेलें, उसके टॉयज़ वगैरह से खेल खूल के उसके बाद हम जब उसकी मज़ीद कोई उसका दिल कर रहा हो, वो उसके इतने टॉयज़ हैं, कोई ना कोई जो है ना ड्रॉर में से ले ही आता है अभी। तो मुझे भी ना उसके साथ बिल्कुल बच्चा बनना पड़ता है। मुझे ये नहीं होता कि मैं फ़ोन देख लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। मुझे ये है कि अगर मुझे अपना कोई काम करना भी ना, जो बहुत ज़रूरी है कि मुझे वो ख़त्म करना हर हाल में, फिर मैं उसको इस तरह से बिज़ी रखती हूँ। ये नहीं कि स्मार्ट स्क्रीन दे दी है, कुछ स्मार्ट स्क्रीन देती हूँ लेकिन वो उसका टाइम है, और वो भी फ़ोन नहीं देती। यहाँ पे इस घर में एलईडी नहीं है, अदरवाइज़ जहाँ जब मैं जर्मन में थी तो वहाँ पे एलईडी थी। जिन भाई के घर में हम रह रहे थे ना, तो उसका बड़ा फ़ायदा था कि दूर बच्चा बैठ के देख लेता। तो अब मैं लैपटॉप लगा के देती हूँ थोड़ा सा दूर, वो भी 1 घंटे उसका टाइम फिक्स है, 1 घंटा उसने देखना होता है। और वो भी मैं नज़र रखती हूँ कि कौन से कार्टून देख रहा है। बीच में ना 1-2 उसने हिंदी कार्टून देखना शुरू कर दी, फिर वो वाली बड़ी लैंग्वेज बोलना शुरू कर दी ना। हिंदी लैंग्वेज से मसला नहीं है, लेकिन भगवान ये वो इस तरह का अनुमति, तो हमारी तो उर्दू लैंग्वेज है, तो बच्चे को उर्दू आनी चाहिए। और इसके साथ बीच बीच में मैं जो है उसके खाने पीने का भी ख्याल रखती हूँ कि सुबह का नाश्ता किया हुआ है तो अब 2-3 बज गए हैं, अब उसको कोई शेक देना है या कोई फ्रूट देना है या कोई बिस्किट विस्किट जो उसका मेरी कोशिश होती है कि, क्योंकि 3 टाइम तो वो खाना खाता नहीं, वो सुबह का नाश्ता करता है और शाम को 7:30-8 बजे मैं उसे रोटी खिला देती हूँ। लेकिन बीच में 3 बजे 4 बजे उसे ना ऐसा कुछ शेक वेक दे देती हूँ। और जब उसके बाबा आ जाते हैं तो फिर ये हम खेल रहे होते हैं जो उसका दिल करे, कभी जो बचपन के हमारे खेल है चिड़िया उड़ी वगैरह, ये
जो भी उसका खेल होता है। इसके बाद ये खेल वेल के थोड़ा बहुत देर सो जाता है, क्योंकि बड़ा हो रहा है ना, तो नैप जो है ना वो कम हो गया अभी। और मैं परेशान होती थी, पता नहीं सोता क्यों नहीं। वैसे तो उसकी नींद शुरू से ही कम है, लेकिन फिर मैंने एक दिन इंटरनेट पे जो है ना वो सर्च आउट किया कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, लाइक 4 ईयर्स के हो जाते हैं ना, उनका नैप बहुत कम हो जाता है डे टाइम का। और रात की भी नींद जो है ना वो 14-15 घंटे वाली नहीं रह जाती, 10-11 घंटे वाली रहती है। तो खैर ये 10-11 घंटे भी नहीं सोता। और कुदरती बात है, जब बेटियां हो ना, लाइक बेटी है ना, अगर आपका फर्स्ट बोर्न चाइल्ड आपकी बेटी है, तो बेटियां ना कुदरती तौर पे ना अल्लाह ताला ने उनमें सेंसेस रखी होती है, बहुत समझदार होती हैं। वो इस तरह से ना क्रैंकी नहीं होती हैं, इस तरह से ज़िद्दी नहीं होती। मैंने बहुत देखा है बॉयज़ ना बड़े क्रैंकी से होते हैं, बड़े ज़िद्दी से हो जाते हैं, स्पेशली जब अकेले हों। उन्हें होता है कि हमारी हर ज़िद मानी जाएगी, हर लाड़ किया जाएगा। खैर मैं तो मारती मूर्ति भी हूँ, सब कुछ करती हूँ, जहाँ मुझे ज़रूरत महसूस हो कि हाँ लगा देनी चाहिए, एक आदि में लगाती भी हूँ। ये देखें पूरा इसमें जितनी भी आप वीडियोज़ देखें ना, मैं उसके साथ हूँ। कहीं पर भी ऐसा नहीं शूट हुआ कि वो अकेला बैठा हुआ, या ये नहीं है कि मैंने शूट करने के लिए उसे अकेला बिठाया हुआ। मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। तो ये सारी माएँ जो है ना कि हम बच्चे को किस तरह से बिजी रखें, क्या करें। आप बच्चे को किसी भी, बिलीव करें, माँ जो भी बच्चे को कहती है ना, बच्चा वो मानता ही मानता है। आप बच्चे को किसी भी तरह बिजी रखेंगे ना, वो रहेगा ही रहेगा। बल्कि वो खुश होता है कि मेरे साथ मेरी माँ या बाप जो भी है घर में, वो मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। यहाँ यूरोप में भी आप देख लेना, तो ये लोग भी, अगर एक बंदा जॉब पे जा रहा है, मोस्टली मैं जब पचेंजा रह कर आई हूँ ना, तो मैं देखती थी कि अगर लेडीज़ सुबह के टाइम जॉब पे है ना, तो सारे जेंट्स जो है ना वो दोपहर को मतलब दोपहर को नहीं, शाम को पार्क में बच्चों को लेकर आते थे, उनको फीड कराना, सारा कुछ कराना, फीडर शीडर जो उनका तो था, हर एक चीज़ साथ लेकर आना, खाने पीने का सामान, उनको कितनी देर देर खिलाते रहते थे। और फिर बच्चों को ये नहीं कि अगर उन्होंने एक स्विंग पर बिठा दिया तो उधर बैठे हुए हैं या किसी जो, तो साथ साथ ऐसे ही सारा कुछ करते थे बच्चों के साथ। अगर बच्चा किसी भी तरह का कोई खेल खेलना चाह रहा है, तो दोनों पेरेंट्स में से एक की जो है ना वो तवज्जो बहुत ज़रूरी है, जिसके पास टाइम है। तो हमारे एशियंस में तो मोस्टली माएँ ही घर पे ही होती हैं। फादर हजरात जो हैं वो तो ज़ाहिर बात है मर्द हजरात कमाने के लिए जाते हैं, तो फिर माँ जो है वो घर के काम वाम, हाँ जो बहुत भरे पड़े ससुराल में रहती हैं उनकी ज़िम्मेदारियाँ कुछ और तरह से होती हैं। मैं उनको नहीं कह सकती अब कहीं कोई आके कहे बाजी क्या कह रही है ये वो। ये उनके लिए जो बाहर आते हैं और कहते हैं जी क्या करें क्या करें, बच्चे जो हैं वो ये सब सीखें। तो हम ग्रॉसरी करने भी जाते हैं, ऑब्वियस है वो छोटा, उसको साथ तो नहीं छोड़ के जा सकते, वो साथ जाता है और उसको मैं एक एक चीज़ बताती हूँ कि ये इस तरह का ये फ्रूट है, इसको इस तरह हाथ नहीं लगाने, जर्म्स होते हैं, पहले ग्लव्स पहनना है, फिर यहाँ से जो है वो आपने मैलअप वगैरह शॉपर वगैरह लेना है, उसको हर एक चीज़ पता है। अब हम जाएंगे ना तो वो पहले खुद कहेगा मुझे भी ग्लव्स पहनाओ भी। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं कि आप अपने बच्चे को ना अपने साथ बहुत बिजी रख रहे हैं उसको। इससे इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि वो सारे एटिकेट्स ना अपने आप सीखता जाता है। अभी मैंने क्लिप अटैच किया है, वो देखें ज़रा आप लोग। ठीक है सब, चलें। अब टेम्परेचर दिखाना अपना ज़रा, मुझे टेम्परेचर चेक करने वाला। ये किधर रखना है? अपने मुंह में रखना है ये। हाँ। अब मुंह में नहीं रखते हैं डॉक्टर्स, अब इधर रखते हैं, इधर आर्म पट में, अंडर आर्म। वो मुंह में कीटाणु होते हैं ना, जम्स जाते हैं, इसलिए अब तो कोई भी डॉक्टर इसको ऐसे दबाते हैं। इधर रख लूँ? चलो इधर रख लिया मैंने। वो ये टेम्परेचर है, मुझे देखना। अभी तो आपका अच्छा आइज चेक करते हैं। तो आपने मेरी आइज तो चेक ही नहीं की है। अभी करते हैं, अब सुई लगाने की बारी। अब सुई लगाने की बारी। आई अम्मी सुई। चलो अब अपनी आंखों को चेक करते हैं। चलो कराओ। ओह माय गॉड, ओके सब ठीक है। हाँ, मेडिसिन तो दे दें। अरे इंजेक्शन लगा दिया तो मेडिसिन भी तो दो ना। नहीं ये मेडिसिन हो गई। हाँ। इसको किसके साथ खाना है, पानी के साथ के दूध के साथ? पानी के साथ खाना है। पानी के साथ खाना है। चले ठीक है, अब मैं जाऊँ? ठीक है जाओ आप। पम 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 चिक 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 पम पम। देखा आप लोगों ने ये क्लिप इसीलिए अटैच किया था कि बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है। उसमें आपको ये नहीं देखना पड़ता कि कहाँ जो है वो आप बाहर हैं, लोग क्या कहेंगे कैसा करेंगे। वैसे भी यहाँ पे तो लोग कुछ कहते नहीं है, सब अपने बल्कि खुश होते हैं कि कोई मदर या फादर जो है वो अपने बच्चे के साथ इस तरह से एंजॉय कर रहा है, खेल रहा है, उसको टाइम दे रहा है। तो वो जो भी खेल खेलना चाहे ना, ये नहीं कि मैं ही ये काम करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी जब उनके पास टाइम होता है वो जो कहता है ना कि मुझे एनिमल्स के साथ खेलना है, मुझे ये खेल खेलना है, मुझे वो खेल खेलना है, हम उसके साथ उसी तरह खेलते हैं। हम भी बिल्कुल उसके साथ बच्चे बन जाते हैं। तो उसमें जो ज़िद वाला था ना एक आंसर जो आ रहा था, वो कि ज़िद करना वो ख़त्म होता जा रहा है, जो सेंसिटिविटी थी वो कम होती जा रही है, बात मानने लग गया, जो वो थोड़ा सा कहते हैं ना टेंट्रम थ्रो करता था वो कम हो गए हैं। बच्चे ना टाइम मांगते हैं, बच्चों की साइकोलॉजी समझनी चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या चाहते हैं हमसे। तो फिर जो ना ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो जाती है।
अक्सर मैंने मदर्स को यही कंप्लेन करते सुना है कि बच्चा जो है ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी कहना नहीं मानता है, अभी बदतमीज़ी करता है, गुस्सा बहुत करता है। एक तो स्मार्ट स्क्रीन का बहुत ज़्यादा आजकल हाथ है कि बच्चे इस तरह के कार्टून देखते हैं। माएँ भी बेचारियाँ काम कर रही होती हैं, लगा के दे देती हैं कि चलो ये बिज़ी रहे, हम अपने काम फटाफट निपटा लें। लेकिन बस आते जाते ना नज़र रखा करें कि बच्चा क्या कार्टून देख रहा है। कार्टून्स का बहुत ज़्यादा असर है। वैसे स्क्रीन टाइम भी कम करें और जो है ना ये देखें, यहाँ पर हम जब शाम को आते हैं ना तो वो कहता है कि मुझे जो है ना वो पकड़न पकड़ाई खेलो, तो मेरे हस्बैंड पूरा उसके साथ खेलते हैं। मैं एक साइड पर बैठ जाती हूँ कि सारा दिन ऑब्वियस है मैंने गुजारा होता है, तो शाम को वो उनकी फिर ड्यूटी होती है, वो टाइम देते हैं जब हम उसे बाहर लेकर आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि टाइम मैनेज करना है। स्पेशली मैं बार बार कह रही हूँ, एक बच्चा हो ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसे जो है ना वो लोनलीनेस फील होता है। जब वो लोनलीनेस फील करेगा, तन्हाई फील करेगा, अकेलापन फील करेगा, फिर वो इस तरह की हरकतें करेगा। मेरे बेटे ने ना नाखून चबाना शुरू कर दिया था। नेल बाइटिंग इज़ अ सिम्टम ऑफ के आपका बच्चा लोनलीनेस फील कर रहा है, उसमें कोई साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आ रही हैं। मैंने साइकोलॉजी में ही मास्टर्स किया हुआ, तो इतना मुझे पता लग जाता है। नींद में बोलने लग गया था, तो ये चीज़ें जो है ना मुझे बड़ी परेशान करने लग गई थी। तो फिर जब से हमने उसको इतना ज़्यादा, पहले भी टाइम देते थे लेकिन जब से ज़्यादा टाइम देना शुरू किया ना, ये चीज़ें अपने आप छोड़ दी हैं उसने। इसलिए अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनके साथ टाइम मैनेजमेंट करें। बस जी आज का व्लॉग इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ये व्लॉग स्पेशल उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि जी हमारे बच्चों में ये मसले हैं, ऐसे कर रहा है, और ऐसे छोटे छोटे मसलों को हम इग्नोर भी कर देते हैं। तो प्लीज़ ना किया करें इग्नोर, ताकि आपके बच्चे जो हैं वो आपका फ्यूचर है, आपकी लाइफ है, इनके लिए ही सब कुछ करते हैं ना हम लोग, इतनी मेहनत, माँ बाप दोनों सब कुछ। तो इनका ख्याल करें, ये बहुत ज़रूरी है। जो सिखाएंगे वही ये हमारे साथ कल को करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।